नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बहू ने लगाया ससुर और देवर पर दुष्कर्म का आरोप। आपको अवगत करा दें कि मामला गोवर्धन क्षेत्र के सकरवा रोड स्थित राधा माधव स्कूल के पास का है। एक विवाहिता प्रीति सैनी ने लगाया अपने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप। उसने कहा कि 6 वर्ष पूर्व मेरी शादी नवल किशोर सैनी पुत्र फूल सिंह सैनी नामक युवक से हुई थी। मैं 3 बच्चों की मां हूं। पति नवल किशोर के साथ पिछले 5 वर्ष से हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी कि अचानक मेरे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। इसके चलते मेरे पति नवल किशोर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद ही मेरे देवर गोपाल को मेरे साथ रहने के लिए कह दिया, परंतु ससुर मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा तो मैंने उसका विरोध किया। तो तुम मुझसे कह दिया कि तेरी शादी अपने पुत्र गोपाल से करा देता हूँ, तो मैं भी गोपाल के साथ रहने लगी। लेकिन मेरे ससुर फूल सिंह सैनी पुत्र मंगल सिंह सैनी तथा गोपाल पुत्र फूल सिंह सैनी मेरा शारीरिक शोषण करते रहे। जब मेरे पेट में गोपाल का 2 महीने का बच्चा है तो मैंने गोपाल से शादी करने के लिए कहा तो उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मुझे धमकी दी कि तूने अगर बाहर किसी से कहा तो तुझे हम जान से मार देंगे। आज मेरा देवर गोपाल और ससुर फूल सिंह और सास और तीनों नंदों ने मिलकर आज मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे 3 बच्चों को मुझसे छीन लिया और मैं घर से बेघर हो गई। आज मुझे 6-7 दिन हो गए हैं और पुलिस ने मेरी शिकायत नहीं ली है। मैं दर की ठोकर खा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले और मेरे ससुराली जनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरे बच्चे मुझे मिले, जिससे कि मैं अपने बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर सकूं। राजू सिंह की रिपोर्ट। प्रीति सैनी। पति का नाम क्या है? नवल किशोर सैनी। कहाँ रहते हो? सकरवा रोड राधा माधव स्कूल के सामने। तेज बोलना जरा। सकरवा। समस्या क्या आपकी, ये बताओ। समस्या ये है कि हमारा ससुर हमारे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। कई बार हमने मना किए। नहीं है क्या आपके? नहीं है। कहाँ गए? एक्सपायर हो गए हैं। कब हो गए? 3 अगस्त 2021 में। आपकी शादी कब हुई थी? शादी 2015 में हुई थी। आपकी नंदसार कहाँ है? ननिहाल? नंदसार तो मुझे पता नहीं, मैं नारी निकेतन से हूँ। नारी निकेतन से शादी हुई थी आपकी? जी। कैसे शादी हुई थी? कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज हुई थी। कहाँ से हुई थी? मथुरा से। अच्छा, बताइए आगे क्या समस्या है? समस्या सर ये हुई है कि हमारे घर वाले मुझे इतना परेशान करके रखे हैं, मुझे अब घर से बाहर निकाल दिए हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं, चौथा पेट में है। 3 बच्चे हैं। पति का नाम क्या बता रही थी आप? नवल किशोर। गोपाल के साथ। उन्हीं के हैं? जी। हाँ, उसके बाद? गोपाल उनके एक्सपायर होने के बाद गोपाल के साथ बैठा दिया गया था। अच्छा, गोपाल कौन है? देवर है उसके गैल में, अब मतलब कि वो हस्बैंड ही हो गया है। तो अब जब बैठा दिया गया तो वो मतलब कि पेट में बच्चा है। उन्होंने ये पूछा कि किसी से आबा बाबा से पूछे कि इस पे क्या है क्या नहीं। उसने बताया इसके पेट में लड़की है। तो हमारे पेट में, हम ये नहीं जानते कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है, इस चीज़ को तो हम नहीं जानते। लेकिन उनको जलील करना यूँ है कि घर से बाहर भगाया जाए और मुझे मारा पीटा और गंदी हरकत किया। जो मेरे पास एक वीडियो और सारा कुछ उन्होंने डिलीट मार दिया है, भगा दिया। 3 बच्चे मेरे से छीन लिए हैं। ससुर का नाम क्या आपके का? फूल सिंह सैनी। और सास का? यशोदा सैनी। और ननद वगैरह हैं? जी। कितनी है? 4 नंद है, जिनमें से बड़ी नंद मेरा साथ देती है और 3 नंद मेरे साथ वही हरकतें वाली है। 3 को भी मैंने सबको बताई थी। तो बड़ी नंद कहाँ रहती है? वो सोना हरियाणा में रहती है, गुड़गांव जिला पड़ता है, सोना ढाणी गांव है। क्या नाम है उनका? कमलेश सैनी। वाइफ उनसे छोटी बैजंती है। और फिर सुकंत है, फिर सुकंत। हाँ। सुकंत के बाद रेनू है। आपके जो पति थे उनके एक छोटे भाई हैं गोपाल जी। मरने के बाद उनके साथ रह रही थी यहाँ पे? जी। 5-6 दिन हो गए मुझे घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। अब घर से बाहर रह रही हो? जी। आपने FIR नहीं की? FIR कराई थी, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। फिर इसके बाद कल SSP ऑफिस आए। वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई थी। आप कुछ और भी बता रही थी? जी, पैसे के लिए उन्होंने बोला था। किसने बोला था? वहाँ के एक पुलिस वाला ने, खर्चा पानी के लिए। तो हम पे बोले कि हम पे खर्चा पानी तो है नहीं। उसका नाम पता है आपको? नाम नहीं पता है, एक्चुअली मेरे पास उसका नंबर है।
पुलिस वाले का नंबर है जो आपसे पैसे मांग रहे थे जी पानी के लिए? जी। हाँ, फिर उसके बाद आप कहाँ गई? फिर मैंने उस दिन तो वहीं रात बिताई थी गोवर्धन परिक्रमा में ही। उसके बाद कल एसएसपी ऑफिस आई थी। एसएसपी ऑफिस शिकायत कर दी आपने? मैंने 4 बार आई थी एसएसपी ऑफिस, यहाँ पर वो मिलते नहीं थे। कल ये भीमसेना की जब वो निकली हुई थी रैली, तो उनके साथ में हम मिल गए थे। मिलने के बाद जब उन्होंने मेरी कंप्लेन दर्ज करवाई थी। तो आपकी शिकायत हो चुकी है वहाँ जी एसएसपी ऑफिस में? जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहते हैं मेरे बच्चे, और मैं अगर सास ससुर की गैल में रहेंगी, मेरा ससुर मेरे साथ वही हरकत करेगा, वो मेरे से अलग रहेगा तो मैं उसकी गैल रहूँगी, वरना उसकी गैल नहीं रहूँगी। ये जो हरकत किया उनको दंड मिलनी चाहिए। जैसे आपके जो पति एक्सपायर हो गए उसके बाद आप देवर के साथ रहीं, जी तो देवर के साथ नहीं रहना चाहती आप? रहना चाहती हूँ अगर देवर आपको रखना चाहे तो आप साथ रहेंगी? जी, पर उस घर पे नहीं रहूँगी। अलग रहेंगी? रह लेंगे? रह लेंगे, अलग रहेंगे। और मेरे क्या कह रहे हैं? देवर कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या कहते हैं? मैंने बताई, मैंने कि ऐसे ऐसे तेरे पापा मेरे साथ हरकत करता है, तो ये बोलता है मैं तेरे को कहूँ तो पापा बुरे, पापा से कहूँ तो तेरी बुरे, हम किसी के नहीं कहेंगे। तो देवर भी नहीं रखना चाहता? अब नहीं रखना चाहते देवर भी, जब उसने यूँ पता चल गया कि इसके पेट में लड़की है। ये जांच करवा ली उन्होंने ये आबा बावन पे पता करवा लिए हैं। अच्छा, लड़की है तो नहीं रखेंगे, लड़का होता तो रख लेते। हाँ, और मेरे साथ जो ये हरकत करता है, उस हरकत की वजह से इसको, मेरे ससुर को सबसे ज़्यादा अंदर ही जाना चाहिए, जेल ही होना चाहिए इसको। तो ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अपना भारत न्यूज़।